नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक अनुभव को जो कि है माँ काली की साधना से संबंधित और कैसे वरदान अभिशाप में बदला, इसके बारे में भी जानेंगे और उनकी जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भी आज के विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि क्या है इनका यह अनुभव। नमस्कार गुरुजी, धर्म रहस्य चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्लीज़ मेरा नाम और पता किसी को ना बताएं। मेरा नाम ये है और मैं इस गांव पिथौरागढ़ उत्तराखंड का निवासी हूं। मैं ये अनुभव 29/7/2021 को भेज रहा हूं, जो कि सिर्फ धर्म रहस्य चैनल को भेज रहा हूं। इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है कि ये किसी और चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। प्लीज़, इसमें मेरी पर्सनल कहानी है और माँ काली से जुड़ी हुई कहानी, ज्ञान संपूर्ण नहीं तो माफ़ करना। इस तरीके से बताना कि मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो। आप अगर अनुभव ना बताना चाहें तो सब आपके ऊपर है, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। धर्म रहस्य चैनल को मैं 2 से 3 साल से देख रहा हूँ। मुझे इस चैनल की सभी कहानियाँ बहुत पसंद है। हिंदी टाइपिंग में कोई कमी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि 10 साल बाद टाइपिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी। हमारे घर से 8 किलोमीटर महाकाली का सिद्धि का शक्तिपीठ है, जो कि गंगोली हाट नामक स्थान पर उपस्थित है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। मान्यता है कि यहाँ पहले नरबलि होती थी। इससे पहले मैं आपको आगे कुछ बताऊं, प्लीज़, ये हमारे कुल में होती थी, इसलिए वह लोगों की मौत भी कहा जाता है। तो कहानी यह है कि हमारे कुल में जिनकी बलि होती थी वो किसी भी परिवार का पहला बच्चा होता था। एक बार की बात है, जब किसी परिवार वाले की बारी आई तो वह बच्चा वहाँ से भाग गया, जिससे हमारे गांव का निर्माण हुआ था। दूसरी कहानी यह है कि जब शंकराचार्य जी यहाँ आए तो वो माँ महाकाली की जगह से गुजरे तो उनके शरीर वहीं पर जड़ हो गया और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनको वहाँ पर शक्ति का एहसास हुआ। थोड़ा ध्यान करने पर उनको माँ महाकाली का वहाँ पर एहसास हुआ, जो कि ज्वाला रूप में थी। तो उन्होंने मंत्रों का प्रयोग कर माता महाकाली का एहसास किया, जो कि ज्वाला के रूप में थी। मंत्र शक्ति से उन्होंने उन्हें बांध दिया। उन्होंने ही फिर यहाँ नरबलि को समाप्त कर बकरे की बलि को आरंभ करवाया था। यह कहानी ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो हमारी भारत की सेना इंग्लैंड की तरफ से बर्मा के पास लड़ रही थी। तो इसमें हमारी सेना समुद्र में लड़ रही थी। अचानक स्थिति ऐसी बनी कि जहाज़ खराब होकर डूबने लगा। फिर जहाज का कैप्टन बोला, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, सब अपने भगवान को याद रख लो, क्योंकि समुद्र में इतनी जल्दी मदद नहीं बुलाई जा सकती है। तो सबने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वह कुमाऊनी बटालियन थी तो सबने माँ काली का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते चमत्कार घटित हो गया। वह जहाज जो डूब रहा था अचानक से किनारे आ लगा और सबकी जान बच गई। तब से जब भी मौका मिलता है, बटालियन हर साल यहाँ पूजा करने आती है और मंदिर में एक घंटा मौजूद है, जो कि लाहौर से पैदल लाया गया था। दूसरी कहानी हमारे कुल की ये है कि क्योंकि नरबलि हमारे कुल की ही होती थी, तो एक बार की बात है कि हर रोज़ सुबह माता अपने गणों के साथ स्नान करने जाती थी, जो कि अभी भी जारी है। रोज़ उनके बिस्तर में सिलवटें दिखाई देती हैं, जो किसी के होने का एहसास कराती हैं। मान्यता यह थी कि जो कोई भी माँ काली की डाली को कंधा देगा, यानी डोली को कंधा देगा, माँ उनको कोई वरदान दे देती थी। उस टाइम यह कार्य बहुत कठिन होता था, क्योंकि अगर माँ के गणों ने, जो कि राक्षस होते थे, अगर आपको देख लिया तो आपकी मौत तय थी। उनसे बच के आपको माँ की डोली को कंधा देना होता था। तो सब लोग डर रहे थे। अपनी जान सभी को प्यारी होती है। फिर एक आदमी ने साहस करके बोला, मैं यह करूँगा। तो एक शुभ दिन देखकर यह कार्य करने का निश्चय किया गया। तो वह घड़ी भी आ चुकी थी जब हर व्यक्ति का भला होने वाला था। जब माँ की डोली निकल रही थी तो उस आदमी ने मौका देकर माँ को कंधा दे दिया। उसके साहस से खुश होकर माँ ने उसको अपना वर मांगने को कहा। तो उस व्यक्ति ने अमरता का वरदान मांगा अपने पूरे कुल के लिए। माँ ने उसको यह वरदान दे दिया। वह गांव जाके सारी बात गांव वालों को उसने बता दी, पर जो लोग अमरता का वरदान पाके खुश हो रहे थे, उनको यह पता ही नहीं था कि एक विकट समस्या उनका इंतजार कर रही थी।
वह लोग अमर तो हो गए थे लेकिन रोगों से मुक्त नहीं थे। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि लोग अमर तो हो रहे थे लेकिन असाध्य रोगों से तड़प रहे थे। काफ़ी साल तक यह समस्या रही। फिर लोगों ने वही करने का निश्चय लिया जो कि उसके पूर्वजों ने किया था, माँ की डोली को कंधा देना। माँ को कंधा देने का प्रयास में बहुत लोग अपनी जान भी गंवा देते थे। एक दिन एक व्यक्ति सफल हो गया। उसने माँ की डोली को कंधा दे दिया, पर जिस बात के लिए वह खुश हो रहा था वह अभिशाप के रूप में बदलने वाली थी, क्योंकि जब माँ ने देखा कि यह तो वही कुल का व्यक्ति है तो माँ इस बार गुस्सा हो गई। उन्होंने बहुत साहस के साथ उसने यह कार्य किया था, तो माँ तो फिर माँ ही होती है। माँ ने पूछा, मांग क्या चाहिए तुझे? तो उसने माँ को असाध्य रोगों के बारे में बताया। माँ ने सबको असाध्य रोगों से मुक्ति चाहिए ऐसा बोला। तो माँ ने असाध्य रोगों के बारे में उनसे बात की और माँ ने सबको असाध्य रोगों से मुक्ति दे दी। पर क्योंकि माँ गुस्सा हो गई थी तो इसी के साथ उन्होंने श्राप भी दे दिया कि अब तुम्हारे कुल के पास अमरता का वरदान नहीं रहेगा। साथ ही तुम्हारे कुल में अब कोई भी व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त नहीं करेगा। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप इसका हेडिंग वरदान बना अभिशाप भी दे सकते हैं। अब कहानी से हट के अपने घर की समस्या पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कृपया मेरा नाम को किसी को ना बताएं, दुश्मन बहुत हैं एवं काफ़ी कम लोग बचे हैं घर में। मैं आपकी गुरु दीक्षा भी लेना चाहता हूँ। जैसे कि धन जमा हो जाएगा ले लूँगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में बलि होना आम बात थी और कुल देवता भी बलि लेते हैं। तो मेरे बहुत से प्रश्न हैं जो कि मैं अंत में पूछूंगा। इस पर आप चाहें तो वीडियो बनाएं अथवा ना बनाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को कोई नुकसान हो, तो बात हमारे परिवार की करता हूँ। मेरे परदादा के पिता 2 पुत्र थे। एक पुत्र के 5 लड़के हुए और एक का सिर्फ 1 पुत्र हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारा परिवार सबसे बड़ा था गांव में। तो दादाजी सबसे बड़े जो थे वो पुलिस में थे। उनकी पहली पत्नी घास काटते वक्त खाई में गिरकर मर गई थी। फिर दादाजी ने दूसरी शादी की जिनसे मेरे पिता हुए। मुझे सही से पता तो नहीं है, पर जब हम सो जाते थे तो जो भी पापा मेरे माँ को बताते थे मैं सुन लेता था। तो जो हमारे परिवार में एक बाबा यानी दादा की जो बीवी है वो हमें पसंद नहीं करती थी। तो मेरे परिवार की सारी कहानी इसी औरत के बारे में है, जिसके कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जब मेरे पापा 19 या 20 में थे, मेरी दादी का देहांत हो गया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि एक बार उस तांत्रिक औरत से वो बात कर लेती, लेकिन बुलाने पर वो नहीं आई। दादी के देहांत के बाद 13 दिन हुए थे। तो हमारे यहाँ मान्यता है कि परिवार की सारी औरतें जल धारा में स्नान करने जाती हैं, लेकिन वो औरत 13 दिन में भी कभी नहीं आई। मेरे पापा पहले 2 भाई और 1 बहन थे, लेकिन मेरे चाचा की कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गया। मेरे पिता जब शादी के लिए तैयार हुए तो जब मेरी माँ उनके यहाँ खाना खा ली थी तो वो बीमार पड़ जाती थी। बहुत बार ऐसा होने पर पिताजी ने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। हम 2 भाई हैं, लेकिन पहले हमारी बहन भी थी जिसकी देहांत अल्प आयु में हो गया था। मैं तो मानता हूँ वो भी उसी औरत के कारण हुआ होगा। इससे पहले मैं बता दूँ, मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी थी और हम सब उस वक्त 6 साल के हुए। तो अच्छी शिक्षा के लिए मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहन को नाना के यहाँ भेज दिया, जहाँ हम 5 साल रहे, जब तक मेरी बहन गुजर नहीं गई। हम हर गर्मी की छुट्टी में 2 महीने के लिए घर आते थे। जब एक बार हम गर्मी में घर आए तो कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका देहांत हो गया था। उसके बाद माँ ने मुझे वापस नाना के यहाँ जाने से मना कर दिया। मेरे दादा भी गुजर चुके थे 2003 में। मेरी उम्र 27 वर्ष है। इष्ट देवों और मेरी माता काली के कारण हमारा काम कभी नहीं रुकता और रक्षा भी होती रहती है। अब मैं कुछ अनुभव अपने पिता की भी बता देता हूँ कि मेरे पिता का भी कार्य बहुत ही आसानी से और सहायता से मेरी माता काली के कारण हो जाता है और रक्षा भी होती है। अब मैं कुछ अनुभव अपने पिता के बता रहा हूँ। मेरे पिता 20 से 25 साल राजनीति में थे। आप उनको आजकल के नेताओं जैसा ना समझे। केवल क्षेत्र के अध्यक्ष होने पे भी उनकी ख्याति विधायक जैसी ही थी। तो एक बार की बात है, रात को घर आने में देर हो गई। वो एक और व्यक्ति के साथ आ रहे थे। तो उस व्यक्ति का घर हमारे बगल के गांव में पड़ता था। पापा ने बोला
मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। तो जब उसको छोड़ के पापा वापस आ रहे तो बीच में एक खाई पड़ती है जहाँ एक बार बस गिर गई थी, तो कुछ लोगों का वहाँ देहांत तो हो गया था। कुछ लोगों को पैरानॉर्मल अनुभव भी उस जगह होते थे। वहाँ पर कभी ना कभी गाड़ी गिर ही जाती है। तो पापा को लगा कि मैं पहाड़ की तरफ गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन हर बार ये खाई की तरफ क्यों जा रही है। गाड़ी हमारे पास जो था उस वक्त स्कूटर था। जैसे ही वो आगे कुछ सोचते, वो उड़ते हुए खाई में गिर रहे थे और उन्होंने देखा कि वो पहले गिर रहे हैं और गाड़ी बाद में नीचे आई है। तो खाई में गिरते वक्त उन्होंने काली माँ का नाम लिया और उनके हाथ एक घास का टुकड़ा आ गया, जिसको पकड़ कर वो बच गए। उन्होंने देखा उन्हें खरोंच भी नहीं आई थी और गाड़ी काफ़ी नीचे चली गई थी। फिर पैदल चल के पापा घर आए। वहाँ से हमारा घर 750 मीटर दूर होगा। बाद में पता करवाने पर पता चला कि माँ ने उस दिन हमारी रक्षा की थी। माँ महाकाली के मंदिर में प्रचलित है कि लोग 8 बकरे और 1 भैंसे की बलि देते थे मनोकामना के लिए। उसके बाद हमने भी यही अर्पण किया। और अब परिवार की कहानी पे आता हूँ। 2003 में मेरे दादाजी कुछ सालों बाद मेरी बहन का देहांत हो गया था। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता था तो मेरे पापा को संकेत मिल जाता था। मेरी दादी के बारे में बहुत बार पापा के मुख से सुनता था। मध्य रात्रि जब हम सो जाते थे तो वो कहते थे कि उस तांत्रिक औरत ने मेरी दादी की आत्मा को कैद कर दिया है और उस औरत ने हमारे कुल देवताओं को बांध दिया था। फिर जिस आदमी से उसने यह कार्य करवाया था, जब वो मरा तब हमारे पापा ने उनकी आत्मा को मुक्त कराया और उनका मंदिर फिर बनवाया था। तो कई बार मैंने अपने घर पे खून लगा हुआ पाया, लेकिन हर बार देवताओं ने रक्षा की है। तो यह बात 2010 की। हमारे गांव के कुल देवता गोलू देव हैं और हर एवं सेम देव और देवी काली माता है। बाकी सारे देवता मुझे माफ़ कर जिनका मैंने नाम नहीं लिया। तो हमारे गांव में प्रचलन है चौरास कराने का। ये 4 दिन का कुल देवताओं की पूजा होती है, फिर बलि दी जाती है। तो इस बार मेरे पापा ने चौरास कराने का निर्णय लिया और बोला कि जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति उतना दान और सेवा करे। क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा मतलब नहीं रखता तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पापा को मंदिर में ही सोना होता था। तो एक रात ऐसी घटना घटी जिससे सब कांप उठे। जब सब लोग सो रहे थे, अचानक एक आकाशीय बिजली मेरे पापा के ऊपर गिरने लगी। पापा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बिजली उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी पापा की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि बिजली पापा के आगे से परिवर्तित होकर पहले पेड़ की टहनी पे गिरी, फिर एक तांबे के बर्तन जिसकी क्षमता लगभग एक गांव को खाना खिलाने के बराबर की है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि और किसी की नींद नहीं खुली और एक फिर बिजली उस घर की ओर बढ़ी जिसने पापा के ऊपर बिजली गिरवाई थी और उसके बाथरूम में गिरी, जहां उसी के घर की एक लड़की मौजूद थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दूसरी बिजली स्वयं हमारे इष्ट ने ही गिराई थी, उस तांत्रिक महिला को बताने के लिए कि वो मेरे पापा के साथ हैं और अगर तुमने दोबारा ऐसा अनिष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपको बता दूं कि जिस तांबे के बर्तन पे बिजली गिरी वह पिचक गया। तो सोचिए 50 किलोग्राम क्षमता वाले बर्तन का यह हाल हुआ तो एक इंसान का क्या होता। और वह तांबे का बर्तन भी उसी तांत्रिक की सहायिका का था। तो यह एक घटना थी जो कि 2010 में घटित हुई थी। दूसरी कहानी इससे कुछ समय पहले की है, जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था, लेकिन मेरी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। अंत में मैं फेल हो गया क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से था। तो उस कक्षा की पढ़ाई मुझे दोबारा करनी पड़ी किसी जानकार से जो कि दादी लगती थी। एक दिन हमारे घर आई और देखते ही चौंक गई। फिर उन्होंने मेरी बोर्ड कक्षा की पढ़ाई दोबारा से मुझे कराने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरी नाड़ी पकड़ी तो उनको कोई एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे पापा को बताया इसको किसी ने कुछ खिलाया है। उसी तांत्रिक महिला ने यह सब किया जिस कारण मेरा 1 साल खराब हो गया। 2012 में मेरे पापा का भी देहांत हो गया। कोई बताता है कि उनके ऊपर पीछे से किसी ने कुछ फेंका था। अब बस हमारे घर में 3 लोग बचे हैं। मैं चाहता हूँ भगवान उनको कर्मों की सजा दे और उसके किसी भी वार का हम पर असर ना हो। आर्थिक स्थिति ना होते हुए भी मेरी माँ ने मुझे बीटेक करवाया, लेकिन उसके बाद भी मेरी नौकरी नहीं लगी। फिर कुछ महीने बाद नौकरी लगी, लेकिन मुझे साइट पे जाना पड़ता था
क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। पहले होटल का किराया खुद देना पड़ता था और फिर बिल बना के कंपनी को भेजना पड़ता था, जो कि 10 दिन में क्लियर होता था। लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि रोज़ 750 रुपये घर से मंगाओ। फिर एक दिन कॉन्ट्रैक्टर के मिस्त्री से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि वो सबसे खराब ईंट लगा रहा था। मैंने सबके सामने उसको डांटा और काम रुकवा दिया, क्योंकि मैं खाना उसी के साथ खाता था। इसी का उसने फ़ायदा उठाया। परेशान होकर नौकरी छोड़ के चला आया। उसके बाद कहीं ना जाने का माँ से बात कराई, पता करवाया कि इसको उस मिस्त्री ने ही कुछ खिला दिया है। इस तरह मेरा 1.5 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि प्रेम प्रसंग में भी मैं धोखा मिल रहा था। कसर उसने पूरी करी दी। फिर कहीं जाके कॉल सेंटर के जॉब करी और 10 महीने की फिर फील्ड जॉब की। लेकिन 3 साल हो गए और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, सबसे कम छुट्टी लेता हूँ, लेकिन सबसे कम इंक्रीमेंट होता है। मैं भगवान पे सब छोड़ देता हूँ। ऑनलाइन कुंडली में भी मैंने देखा कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं बचपन से ही पूजा पाठ करता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 18 साल का हो गया तो मुझे जो है तब से पूजा करता आ रहा हूँ। हनुमान चालीसा में मतलब 15 सालों से लगभग पढ़ता चला आ रहा हूँ। मेरा पूजा का जो रूटीन है वो देखिए, सबसे पहले मैं भगवान गणेश की आरती करता हूँ, फिर सरस्वती माता, फिर लक्ष्मी माता, फिर दुर्गा माता और फिर हनुमान चालीसा, फिर हनुमान जी की आरती। उसके बाद 11 बार मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र, फिर गायत्री मंत्र, फिर शनि मंत्र और फिर शनि माता कालिका का मंत्र और फिर सरस्वती माता का मंत्र। माता काली और माँ सरस्वती के मंत्रों का जप करते हुए 1 साल हुआ है। बाकी मंत्रों को 10 साल से ऊपर हो चुका है। शायद इसी पूजा पाठ के कारण मुझे दुनिया से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अकेला रहना पसंद है। अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था। 5 दिन के बुखार आने पर ठीक नहीं हो रहा था। फिर टेस्ट कराने पर पता लगा कि कोरोना बहुत हालत ख़राब हो गई। माता काली से विनती की कि प्राणदान दे दें और एक माला चढ़ाऊँगा। तब मैंने यह किया था। फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया और इस प्रकार मैं करता रहा। अब फिर माँ से बोला कि जब कोई माला नहीं मिलती तब तक उसको इसी को स्वीकार करो, यानी दूसरी माला इन्होंने पहनाई थी। फिर एक घटना घटी कोरोना के टाइम। जब मैं सो रहा था तो रोशनदान से 2 बंदर आए और मेरा फल लेके चले गए। लेकिन जब वह वापस जा रहे थे तो मेरी नींद खुल गई। फिर मैं उनको भगाने लगा, लेकिन फिर लगा हनुमान जी के गण हो सकते हैं। मैंने उन्हें केला भी दिया। फिर उस दिन के बाद से कोरोना में तेज़ी से सुधार होने लगा। आगे मेरे कुछ प्रश्न हैं, उम्मीद है आप उनका जवाब देंगे। माँ काली के सामने फूल क्यों खिला? बंदर क्यों आए थे? अपने परिवार को तांत्रिक बाधा से दूर करने के लिए क्या करूं? गुरु दीक्षा मैं जरूर लूँगा, उससे पहले कुछ सवाल हैं। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई घर परिवार में किसी का देहांत हो जाए तो गुरु मंत्र रोक देना चाहिए। अगर मैं 9 लाख गुरु मंत्र का करने से पहले मुझे कुछ हो गया तो मुझे क्या फल मिलेगा? अब मेहनत के बाद फल न मिलने पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या गलती से हस्त मैथुन करने पर, वीर से स्खलित करने पर गुरु मंत्र की ऊर्जा खत्म होगी? परिवार में किसी के पैदा होने पर कुछ दिन छोड़ सकते हैं क्या? या पिछले दिनों मुझे कुछ सपना आया तो मंत्र पढ़ रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगा। फिर मन में यह बात रही कि शायद हनुमान जी का कोई मंत्र हो। क्या मैं किसी और के घर में पूजा पाठ या मंत्र पढ़ सकता हूँ? एक रात पहले मदिरा पी कि क्या दूसरी सुबह मंत्र पढ़ा जा सकता है? कुछ समय पहले मुझे सपने में एक भूत आया जो डर लग रहा था। फिर हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, वो भागा नहीं। जब मैंने माता काली को पढ़ा तो वो भाग गया। इसी दौरान मुझे अलग तरह के मंत्र आए। इसी तरह के इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मैं कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर दूंगा यहाँ पे। बाकी काफ़ी बड़ा वीडियो है, हो जाएगा वरना। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि जब इन्होंने माता काली को फूल चढ़ाने की बात की थी तो वहाँ पर माता काली पर चढ़ाया गया फूल पूरी तरह से खिल गया था, बाकी कोई और फूल नहीं खिला था। तो यह एक लक्षण है कि माता काली की कृपा आपके ऊपर है और माता काली ने आपकी पूजा को पूरी तरह स्वीकार किया। बंदरों का आना ये था, बंदर मतलब बीमारी का संकेत होते हैं। अगर बंदर आए और बंदर फिर चले जाएं अच्छी प्रकार से तो इसका मतलब ये है कि बीमारी आपके जीवन से निकल जाती है। आपने पूछा है कि आपके परिवार को तांत्रिक बाधा से दूर करने के लिए क्या करूं? देखिए, अगर आपको अपने परिवार को तांत्रिक बाधा से दूर करना है तो स्पष्ट रूप से गुरु मंत्र को आप ले लीजिए और परिवार के सभी सदस्य ले लें और रोजाना गुरु मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे मंत्रों का बहुत सारे इस्तेमाल करना, अविधि पूर्वक पूजा करना
इससे कुछ खास फल प्रभाव नहीं मिलता है और स्थान भैरव आपकी सारी पूजा ले जाता है। इसी वजह से कभी भी कोई पूर्ण फायदा नहीं मिलता। हालांकि पूजा कोई भी कीजिए आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन उस तरह फ़ायदा नहीं मिलता जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र ले लीजिए तुरंत और उसका जाप रोज़ शुरू कर दीजिए और बाकी सब मंत्रों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे मंत्रों का एकमात्र समुच्चय वो है और माता काली की तो विशेष कृपा उस मंत्र से आपको प्राप्त होगी अगर आप गुरु मंत्र लेते हैं तो। इसके लिए शुभ मुहूर्त आप किसी भी अच्छे और शुभ दिन को इसको चुन सकते हैं जब आपका सर्वार्थ सिद्धि योग हो या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, इस तरह की कोई भी शुभ समय जो भी कहें अगर आप पंचांग से निकलवा के देख सकते हैं उस दिन दीक्षा ले सकते हैं। आपने पूछा है घर में परिवार में अगर किसी का देहांत हो जाए तो क्या गुरु मंत्र रोक देना चाहिए। तो देखिए जितने दिन 13वीं होने तक गुरु मंत्र आप रोक सकते हैं, और या अगर आपको जाप करना ही है तो किसी दूसरे घर में जा करके या मंदिर में जा करके जाप कर सकते हैं। अगर 9 लाख का गुरु मंत्र होने पर कुछ हो जाए तो क्या फल मिलेगा। बिल्कुल, जितना जाप होगा उतने तक की ऊर्जा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में जुड़ जाती है और मुक्ति के लिए उतनी ही ऊर्जा काफ़ी होती है। तो हर एक मंत्र जाप का भी जो है हिसाब होता है और उसका भी जाप का फल अवश्य ही मिलता है। मेहनत के बाद अगर फल ना मिले तो क्या करना चाहिए। सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म फल का जो रिजल्ट है वो आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही है। लेकिन ये है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हो सकता है जिसका प्रभाव अभी तुरंत जवाब ना मिल पा रहा हो, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप जो हैं वो रोक रहे हो। क्या गलती से हस्तमैथुन करने पर, विलय स्थलित करने पर गुरु मंत्र की ऊर्जा खत्म होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बार बार यही काम करते हैं तो फिर ऊर्जा नष्ट होती है। परिवार में किसी के पैदा होने पर कुछ दिन के लिए छोड़ दे सकते हैं। देखिए अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है उसके आधार पर कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में गुरु मंत्र का उच्चारण 1 महीने से ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, कैसी भी परिस्थितियाँ हों। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको फिर से गुरु दीक्षा लेनी होती है। ये बात मैं पहले भी कई लोगों को बता चुका हूँ। पिछले दिनों में सपना आया था कि मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं मन से प्रभावित हैं मुझसे, और इसी वजह से स्वप्न के रूप में शक्तियाँ आपको मेरा माध्यम दिखा रही हैं। क्या मैं किसी और के घर में गुरु पूजा या पूजा घर में मंत्र जाप कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप किसी और के भी घर में, लेकिन सिर्फ गुरु मंत्र का ही। बाकी तांत्रिक पूजाओं के लिए विशेष स्थान का ही चुनाव करना होता है, उसके अलावा कहीं और नहीं होता है। एक रात पहले मदिरा पी के दूसरे अगले सुबह क्या जो है जाप किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मदिरा पीते हैं या राजसिक भोजन करते हैं तो फिर आपको राजसिक संकल्प ही लेना होगा, आप सात्विक संकल्प ना लें। रही बात भूत प्रेत के मंत्रों से, जब भूत प्रेत आया था और उस पर हनुमान जी का मंत्र आपने पढ़ा था और हनुमान की मंत्र से नहीं भागा वो, जब माता काली का मंत्र पढ़ा तो भागा, तो यानी कि वो शक्तिशाली भूत था और वो डरा नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बराबर घटित होती हैं और नॉर्मल पूजा की तरह आपको गुरु मंत्र का जाप करना होगा और वही करते रहिए। उसके बाद आपके अंदर शक्तियाँ उत्पन्न होंगी और फिर आपके जो ग्राम देवता हैं वो सब भी ठीक हो जाएंगे, और उसकी विधि भी मैं बताऊंगा आपको। रही बात आपने पूछा था कि कई आप जगह आपने देखा है कि सिद्धि ट्रांसफ़र की बात की जाती है, क्या ये सच है। तो देखिए, सिद्धि ट्रांसफ़र की बात इस समय होना संभव नहीं है। ना तो किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो सिद्धि ट्रांसफ़र कर पाए, और ना किसी शिष्य में इतनी क्षमता है कि वो सिद्धि को ले पाए। तो इसलिए ये बात आज के युग में एक मजाक की तरह से ही है। ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि कई लोगों का इससे व्यवसाय भी चल रहा है। मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि आपके अंदर इतनी क्षमता और सामर्थ्य तब पैदा होती है जब आपका गुरु बहुत उच्च कोटि का हो और आप में भी इतनी उच्च कोटि की क्षमता को धारण करने की शक्ति हो। और साधारण व्यक्तियों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी दूभर हैं, और यह सिर्फ एक कहानी कथा से अधिक और कुछ नहीं है। इसके अलावा तो कोई भी आप साधना करते हैं, उस साधना का कभी भी प्रभाव निष्फल नहीं जाता। कोई साधना भंग हो जाती तो भी उसका प्रभाव निष्फल नहीं जाता, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। और अगर कोई और प्रश्न पूछना है तो बाद में आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, क्योंकि आपकी कहानी आपके जो गांव की कुल देवता संबंधित और माता संबंधित है वो काफ़ी अच्छी और अद्भुत है, और इसी कारण से मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। तो ऐसे ही अगर
किसी व्यक्ति के पास अपनी दुर्लभ कहानियाँ हों और दुर्लभ जो है जीवन के अनुभव हों तो अवश्य ही आप लिख करके भेज सकते हैं। और अगर वो कहानी बहुत ही अच्छी और उत्तम लगेगी तो उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी गुरु मंत्र लीजिए और अपने जीवन को इस संकटों को बचाइए और बाकी तांत्रिक प्रयोगों से बचिए, क्योंकि गुरु मंत्र का रोज़ उच्चारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना बड़ा भी तांत्रिक प्रयोग कभी कार्य नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ा तांत्रिक मंत्र यही है और सबसे उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति भी यही प्रदान करता है। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ बेल आइकन को जरूर जो है क्लिक कर दीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको भी जरूर क्लिक कर दिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।